जगह वशीकरण के बारे में बहुत नेगेटिव आ रहा है। क्या उससे गलत काम ही होते हैं? आप आज खुल के बताएं कि वशीकरण क्या है और कैसे पॉजिटिव कामों के लिए यूज किया जा सकता है। देखो मैडम, इसमें ऐसा है कि वशीकरण कोई गलत नहीं है। वशीकरण की अलग अलग प्रक्रिया है। लोगों का बोलना और सोचना समझना रवैया ऐसा हो गया है कि वशीकरण को पूरा खराब करके रखा है। वशीकरण की अलग अलग प्रक्रिया, जैसे अपन वशीकरण में देख लेते हैं, जैसे मोहिनी मंत्र है। कोई बोलते हैं कि मोहिनी मंत्र विष्णु का रूप है, कोई बोलते हैं ऐसा है। तो मोहिनी मंत्र में ऐसा होता है कि अपन अगर मोहिनी मंत्र करना चाहें तो मोहिनी मंत्र का प्रक्रिया ये होता है कि एक दूसरे का मन एक दूसरे पे मोहित होने का। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी ने बहुत सारे डीएम हमें करते हैं कि नेगेटिविटी के बारे में या कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो उसके रिगार्डिंग आप हमें मैसेज करते हैं कि हमारा ये काम बनवा दो, ये काम बनवा दो। बट मैं आप सभी को टीवीटी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि हम सब आपको कंटेंट दे रहे हैं। आप प्लीज अपने अपने काम अपने अकॉर्डिंगली जो आपको ठीक लगे उन लोगों के पास में जाएं, और आप सबको नेगेटिविटी के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उन सबके लिए जागरूक करने के लिए हमारे साथ आज यहाँ पर रवि जी हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं, वो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आज देंगे। नमस्कार रवि जी। नमस्कार मैडम, आज मैं आपको वशीकरण, पितृदोष, काला जादू, इन बातों पे बहुत से टॉपिक बताऊंगा, बहुत सी चीजें बताऊंगा मैं आपको। बहुत जगह मतलब हर जगह वशीकरण के बारे में बहुत नेगेटिव आ रहा है। क्या उससे गलत काम ही होते हैं? आप आज खुल के बताएं कि वशीकरण क्या है और कैसे पॉजिटिव कामों के लिए यूज किया जा सकता है। देखो मैडम, इसमें ऐसा है कि वशीकरण कोई गलत नहीं है। वशीकरण की अलग अलग प्रक्रिया है। लोगों का बोलना और सोचना समझना रवैया ऐसा हो गया है कि वशीकरण को पूरा खराब करके रखा है। वशीकरण की अलग अलग प्रक्रिया, जैसे अपन वशीकरण में देख लेते हैं, जैसे मोहिनी मंत्र है। कोई बोलते हैं कि मोहिनी मंत्र विष्णु का रूप है, कोई बोलते हैं ऐसा है। तो मोहिनी मंत्र में ऐसा आता है कि अपन अगर मोहिनी मंत्र करना चाहें तो मोहिनी मंत्र का प्रक्रिया ये होता है कि एक दूसरे का मन एक दूसरे पे मोहित होने का। तो इसको हम प्यार के लिए अच्छे संबंध बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, अच्छे संबंध बनाने के लिए, प्यार के लिए ही होता है। इसमें क्या है, जैसे लड़की का एक तरफा प्यार होता है तो लड़की कॉल करे, या लड़का का एक तरफा होता है तो लड़का कॉल करे तो ये बोले कि हमारा एक तरफा प्यार है या ऐसा है। तो उसमें क्या है कि मोहिनी मंत्र में यह चीज काम आती है कि उसका मन लड़के का लड़की पे आकर्षित होना, या लड़की का लड़के पे आकर्षित होना, या उसकी फैमिली वाले के लिए, चलो शादी के लिए आजकल एग्री नहीं होते बहुत जल्दी, तो फैमिली का मन अपनी ओर आकर्षित करना, वो सब चीज के लिए मोहिनी मंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। तो क्या आपके पास जब कोई कॉल आता है आप चेक करते हैं कि उस लड़की के लाइफ में कोई और तो नहीं है या लड़के के लाइफ में कोई और तो नहीं है? अगर एक तरफा प्यार की बात करी आपने। नहीं, उसमें पहले चेक करना पड़ता है कि लड़के की लाइफ में क्या है, लड़के की लाइफ में क्या है, क्योंकि किसी की जिंदगी खराब करने वाला काम बिल्कुल किसी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक लड़की एक तरफा प्यार करती है और लड़का किसी और से प्यार करता है, तो ये काम के लिए हम सामने से मना कर देते हैं कि नहीं, ये काम नहीं होगा। वशीकरण और भी किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है? वशीकरण आप कोई भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इसमें चाटन वशीकरण आता है, एक महावशीकरण आता है। महावशीकरण क्या है? महावशीकरण में क्या प्रक्रिया, उसकी थोड़ी बहुत लंबी होती है और टाइम लगता है। जैसे एक आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैं एक गया था राजस्थान के इधर, तो वहाँ पे एक परिवार के लिए मैंने गया था, तो मैं और मेरी पूरी टीम गई थी वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे देखा जाके, नॉर्मल से बंदे थे, तो उनका काम चल रहा था, देखा मैंने, बहुत दुखी थे, बड़े परेशान थे बंदे। तो वहां जाके मैंने देखा, 7-8 दिन उनका काम करने में मेरे को लगा। नाम मैं उनका बता नहीं सकता, राजस्थान में जाके मैंने करके आया। इतने खुश हो गए ना वो बंदे, उनका काम करने के बाद उनके ऊपर कोई ऐसी विधि, वशीकरण की ऐसी विधि की हुई थी, उसका काट करके और उसको दूसरा सही तरीके से करके उसको ऐसा करके आया कि बड़े खुश हो गए थे वो बंदे। फिर उन्होंने जाकर जागरण करवाया, भंडारा करवाया, गौदान किए, काफी हद तक बहुत कुछ अच्छा अच्छा काम किया। तो महावशीकरण किया जो आपने अभी बताया, और किन किन चीजों के लिए, किन किन अगर कहाँ परिस्थितियां खराब हो वहां तक हम इसको यूज कर सकते हैं? महावशीकरण क्या है कि अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा यूज कर सकते हैं इसमें। इसमें ऐसा है कि जैसे महावशीकरण, जैसे किसी लड़के पे वशीकरण करवा के कोई लड़की अपनी ओर आकर्षित करती है,
उसको खाली यूज करने के लिए या उसकी किसी चीज के लिए उसको आकर्षित करती है, या लड़का लड़की को यूज करने के लिए या किसी चीज के लिए आकर्षित करता है, तो ये महावशीकरण यहाँ पे खराब है, ये काम हम नहीं करते। इसका काटने का विधि और इस विधि को इसको किस प्रकार से क्रिया करते हैं वो क्रिया इसमें अलग आ जाती है। मतलब अगर किसी के ऊपर वशीकरण किया है तो उसका काट भी वशीकरण से ही होता है। हाँ, उसमें काट वशीकरण से भी होता है। एक होता है रुद्र भैरवी, जो क्या है कि रुद्र भैरवी होता है शिव का रूप, जिससे क्या है जैसे कोई कोई क्रिया ऐसी की हुई होती है कि रुद्र भैरवी से अपन वो चीज का काट करके तो रुद्र भैरवी वो चीज को काट देती है। पता कैसे लगेगा कि उसके ऊपर इतना वशीकरण है किसी के ऊपर? उसकी दिनचर्या अलग रहेगी। जैसे मान लो कि आपके ऊपर किसी ने वशीकरण किया हो, आप पे ले लेते हो उदाहरण, आप पे किसी ने वशीकरण किया हो तो आपके माइंड में उन्हीं उन्हीं का ख्याल चलेगा। अगर कोई लेडीज ने किया तो आपके माइंड में वो लेडीज ही लेडीज घूमेगी। अगर जेंट्स ने किया है तो आपके माइंड में जेंट्स ही जेंट्स आएगा। आप उसके बारे में सोचोगे, आप अपने परिवार के बारे में बिल्कुल भी सोचना बंद कर दोगे। आप यही सोचोगे नहीं वो सही है, हालांकि आपके परिवार वाले आपको एकदम सही बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी है ना आप उसके बारे में ही सोचोगे, तो आपको इस प्रकार से उसके थोड़ी बहुत लक्षण नजर आ जाएंगे। बाकी हम तो देखते हैं उस प्रकार से पता चल ही जाता है। आजकल जैसे जनरेशन है वो मानती ही नहीं नेगेटिविटी को, तो कोई एक आप उदाहरण देके कुछ बताएंगे कि आपने किसी यंग जनरेशन का किसी का कोई ऐसा काम किया हो? हाँ, इसके बारे में आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं। एक पंजाब का था, तो उसके परिवार में ऐसा था। पंजाब में लुधियाना के आसपास शहर है, वहाँ का था बंदा। तो कॉल आया, उसके माता जी का कॉल आया, गुरुदेव ऐसा ऐसा काम है, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही है, जहाँ पे फिक्स होती है वहाँ टूट जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, शादी टूट जाती है। मैं फिर देखा उनके बारे में, 5 दिन का प्रोसेसर हुआ, 5 दिन हमने क्रिया की। क्रिया करने के बाद उसमें हमको निवारण ये मिला कि उसी के परिवार में, उसी के ही परिवार में कोई लेडीज है, उन्होंने ऐसी चीज करवा के रखी है कि उसकी शादी नहीं हुई। जब उस चीज का हमने निवारण किया तब जाके पता चला कि ऐसा ऐसा भी ये चीज उनके परिवार में भी करवा रहे हैं। तो उसका काट आसानी से हो गया? उसका काट आसानी से तो नहीं हुआ, लेकिन 5 दिन लगा था, वो वशीकरण का ही किया हुआ था उनका, मोहिनी का ही। तो मोहिनी वशीकरण का काट करने में हमको पूरा 5 दिन लगा। 5 दिन में हम एक दिन उसके घर पे गए थे, बाकी हमारे आश्रम पे किया था पूरा काम। 5 दिन में बिल्कुल उनका एकदम सही हो गया। आज उनके लड़के बच्चे, भगवान की महाकाल की कृपा ऐसी है कि बहुत कुछ अच्छा है। ये तो चलो रिश्तों की बात हो गई, अगर किसी के काम पर किसी ने कुछ ऐसा करा रखा है तो उसका आपको कैसे पता लगेगा? ये भी बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इसके काम पर ऐसा है, जैसे हर इंसान का अलग अलग बिजनेस होता है। जैसे कोई कपड़े का व्यापार करता है, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, कोई व्हीकल्स में है, कोई लाइन में है। तो इसमें क्या है कि जैसे बंदा काम कर रहा है, उसका काम जब ओपन करता है वो तो बहुत अच्छा चलता है, काम अच्छा चलता रहता है, गतिविधियां होती रहती है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन अचानक क्या है कि धीरे धीरे काम करते करते उनके काम में धीरे धीरे गिरावट आती है। अभी जो कपड़े का काम करता है वो ये सोचता है कि मार्केट डाउन है, इसमें मार्केट डाउन नहीं होता है। इसमें क्या है, किसी किसी चीज की जो अपने आस पड़ोस वाले होते हैं या अपने घर वाले या अपनी खुद की भी बुरी नजर हो जाती है। तो ये बुरी नजर के कारण इसमें क्या है कि अपने काम पे प्रभाव पड़ने लग जाता है। अपन बोलते नहीं कि भाई छोटा बच्चा है, इसको अच्छे से खिलाने के बाद उस पे बोलते हैं कि इस पे नमक मिर्ची डाल करो, ये करो, अपनी खुद की भी नजर होती है उसमें। तो काम में भी बुरी शक्तियां होती है। या कोई पास वाला है, मान लो कि अपन ने नई दुकान खोली, पास वाले का दुकान पुराना है, पहले से बहुत अच्छा चल रहा है, अपने आने के बाद अपने पास अच्छा माल है उससे या अच्छी चीज है, तो अपनी दुकान उससे ज्यादा चलने लग गई, तो वो भी कोई गलत प्रभाव कर सकता है। तो उसका काट भी हो जाता है? हाँ, उसका काट भी हो जाता है। कितने दिन लगते हैं? उसके काट में कम से कम भी 5 से 6 7 दिन पकड़ के चलो, क्योंकि अलग अलग अभी कौन इंसान किस प्रकार से क्या चीज पहले आप करवा रहा है। देखेंगे सारा क्या क्या हाँ, प्रॉब्लम है। वो पहले चेक करना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं, इसमें अलग अलग चीज आती है, तो वो देखने के बाद ही पता चलता है। घर में भी ऐसे कुछ नेगेटिविटी फील होती है अगर घर में किसी के ऊपर एक इंसान पे कराया है, बट क्या घर में भी कुछ ऐसी चीजें फील होने लगती हैं कि कोई नुकसान हो रहा है आपका, जिससे कि पता लगे कि नेगेटिविटी आपके घर में आई हुई है? हाँ, होता है ऐसा भी। इसका भी मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं गया हुआ था, मेरे आश्रम पे बैठा था, मेरे पास पहले कॉल आया था, तो मैं गया था जम्मू। तो जम्मू में क्या है कि एक बहुत अच्छा परिवार था, इतना अच्छा, पूरा अच्छा परिवार था,
बढ़िया बिजनेस वगैरह सब चल रहा था, तो उनके परिवार में किसी ने कुछ ऐसा उनके घर पे कर दिया कि पूछो मत। ऐसी गंदी चीजें करती है ना कि वो चीजों का नाम लेना भी बेकार है। कॉल वगैरह आए, मैं बातचीत किया, मैंने देखा, उस चीज पे पूरा पढ़ा, सर्वे किया, फिर उनके यहाँ पे गया मैं। जाके मैंने देखा तो फिर वहां पे मेरे को लगे थे 15 दिन। तो 15 दिन में मैंने देखा उनके घर पे हवन वगैरह, शांति हवन, मोहिनी हवन, बहुत चीज चला था उनके घर पे। चामुंडा का भी हवन चला था, बहुत चीज चले थे, ऐसे ऐसे हवन चले थे कि वो चीज के अभी मैं टीवीटी के माध्यम से इतने लोगों को क्या क्या बताऊं कि ऐसे ऐसे हवन मैंने वहां पे किए थे। तो उस हवन में मैंने देखा उनके जो परिवार का जो मेन सदस्य होता है, जैसे मेन सदस्य होते हैं दादाजी, दादी जी या पिताजी, जो भी होते हैं, तो उनके ऊपर एक ऐसी विद्या की हुई थी जिसको मुटकरण विद्या बोलते हैं। क्या होती है ये विद्या? ये विद्या होती है, इसमें एक इंसान को इस प्रकार से तोड़ दिया जाता है कि वो धीरे 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 वो इंसान पूरा हो जाता है। अच्छा। उसका परिवार उस पे ही चलता है, तो वो क्या है कि धीरे धीरे हॉस्पिटल में जाने लग जाएगा। ये विद्या बहुत खराब होती है। अभी वो हॉस्पिटल में जाएगा तो उसके पीछे उसके परिवार वाले भी जाएंगे। तो एक इंसान के पीछे 10 आदमी भाग रहे हैं, क्यों? मेन गार्जियन हो गया, उनका बिजनेस धंधा सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा। तो वो चीज उस पर छोड़ी हुई थी, वो मैंने वहां से करके फिर शमशानी क्रिया से वो काम किया था। तो उसमें ऐसा था कि वो विद्या मैंने की थी उनके घर पे, तो उनके घर पे जो काले पुतले और जो किले नहीं आते दीवार में अपन ठोकते हैं, वह किले और काले पुतले उनके घर के आंगन के बीच में निकले, दबे हुए थे। अभी वो बोल रहे हैं कि घर हमने खुद ने बनाया है, यहाँ पे उनका घर काफी पुराना है, उनके दादाजी परदादी ने परदादाजी है वो घर बनवाए थे। अभी उनके घर में वो चीज कहाँ से आई? अब ठीक हो गया सारा उनका? हाँ, उनका घर बिल्कुल अभी सुरक्षित हो गया। तो अभी आपने बहुत सारे हवन का जिक्र किया था कि आपने बहुत सारे हवन किए उनके यहाँ पे। कितने तरह के हवन होते हैं अगर किसी के यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत हो जाए तो? देखो, इसमें ऐसा है कि अलग अलग विधियों का अलग अलग हवन होता है। जैसे अपन प्यार प्रेम पे लेते हैं, उसमें 6 से 7 प्रकार के हवन करते हैं, जिससे क्या है कि प्यार प्रेम उनका मिलाप हो जाए। किसी पे वशीकरण का है तो उसमें 11 से 15 प्रकार का हवन हो जाता है। किसी के व्यापार में है तो उनमें 8 से 9 प्रकार का हवन हो जाता है। किसी के घर पे प्रॉब्लम है तो उसमें 20 से 22 भी होता है। हो सकता है कि वही 20-22 की जगह हमको थोड़ा और भी बढ़ना पड़े, थोड़ा कम भी होना पड़े। सबके प्रॉब्लम के अनुसार हर काम होता है। अभी आपने बताया था कि उनके घर में दबा हुआ था, दबा हुआ निकला, तो उन्होंने खुद अपने सामने घर बनवाया था। ऐसा कैसे हुआ कि कोई दबा गया बाहर से आकर? कैसे होता है ये? कोई क्या अपना जानने वाला ही दबा के जाता है? नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है कि अपना चाहने वाला दबाता है या बाहर से कोई आके दबाता है। जैसे अपना घर होता है, मेरा घर है या आपका घर, अपना घर तो आजकल क्या है कि जमाना ऐसा हो गया, घर पूरा बंद होता है, पैक होता है, चूहा भी अंदर नहीं आ सकता। तो उसमें क्या है कि वही चीज वो अपन रूहानी आत्मा यानी कि भूत प्रेत के अनुसार वो काम किया जाता है। जैसे शमशान में जाके मुर्दा जगाया जाता है। अच्छा। शमशान में मुर्दा जगाया जाता है, जिसमें क्या है कि मुर्दों में देखना पड़ता है कि भूतों में भी भूत होते हैं, अलग अलग प्रकार के भूत होते हैं। तो उनका सरदार उठा के उनको किसी भी चीज का लालच देके फिर उनको वो चीज देके भेजा जाता है उसके घर पे। अभी भूत प्रेत क्या होती है? हवा चीज होती है, तो दिखता भी नहीं है। दिखता है। कई कई इंसानों में आपने ऐसे सुना होगा कि इसमें चुड़ैल का साया है, इसमें भूत है, वहां पे झाड़ा लगवाने हैं, वहां पे फुकवाने जाते हैं, वहां पे उदाहरण करने जाते हैं, ये करते हैं। होता है चीज, भूत प्रेत सब होते हैं, अपने को नहीं दिखते हैं। अच्छा। आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि सब इंसान की अलग अलग गतिविधियां होती है ना, उसके प्रकार से होता है। भूत प्रेत होते हैं तो वो काम भूतों द्वारा करवाया हुआ था। तो भूत ने जाके दबाया? हाँ, भूत होती है हवा, तो हवा तो कहीं से भी घुस सकती है, दरवाजे के नीचे से भी जा सकती है, तो उसके द्वारा वो काम हुआ था। फिर ये काम करवाने के बाद क्या है कि उनको ऊपर बांध देते हैं। बांधने के बाद फिर वो भूत यहाँ आता है, फिर उनको जो बोला हुआ रहता है उसकी मन की इच्छा जो भी वो मांगते हैं। जैसे उनको इच्छा में आता है, जैसे वो मिठाई के बोल दिया कि भाई मेरे को ये 20 किलो लड्डू ला दो, मैं ये खाऊंगा, ऐसा करूंगा। या उसने बोल दिया मैं 4 दिन आजाद घूमना चाहता हूँ, या उसने बोल दिया भाई मैं घूमना चाहता हूँ, तो वो सब उसी से होता है। फिर उसको क्या है कि वो वापस वहीं पे सुला देते हैं। तो वो चीज प्रक्रिया, उसको सुलाने के बाद वो प्रक्रिया खड़ी हो जाती है। सो उनके घर पे वो चीज दबाई थी, वो प्रक्रिया खड़ी होने के बाद उनका घर पूरा बर्बाद हो जाता है। तो ये काम सब भूतों से होता है फिर।
तो अभी आपने इतना भूत के बारे में बताया, आपने खुद ने भूत देखे हैं अभी? कैसे होते हैं? हाँ, आम इंसान जैसे होते हैं। आम इंसान जैसे दिखते हैं। हाँ, आजकल लोग शमशान घाट में जाकर रील्स भी बना रहे हैं। अभी एक रील भी थी कि उसमें एक लड़की डांस कर रही है चिता के आगे। तो क्या ये ऐसा करना ठीक रहता है? कोई भी गलत कार्य मत करो, उसका गलत परिणाम हो सकता है। तो मैं तो सबसे यही बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ जाके ऐसी रील्स बनाना, ये करना, डांस करना, ये गलत काम बिल्कुल भी मत करो। इसमें गलत प्रभाव ही पड़ना है। हेलो दोस्तों, आपने मेरा पूरा पॉडकास्ट देखा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।